मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आज फिर मैं इस थर्सडे अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने। बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस एक्चुअली रिलेटेड है सिक्स सेंस जो मुझे होता है, सिक्स सेंस जो इंट्यूशंस होते हैं मुझे। कभी मुझे बाबा कुछ चीज़ होने वाली होती है तो ड्रीम्स में दिखा देते हैं, कभी मुझे खुले आँखों से वो दिखने लगते हैं जो चीज़ होता है होने वाली होती है। तो ये मेरे साथ कई बार हुआ है। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं या जो पुराने भी हैं लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं इस वीडियो के नीचे में, मेरे हर वीडियो के नीचे में प्लेलिस्ट डाला रहता है। आप मेरे पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, कितने सारे इंट्यूशंस दिए हैं बाबा ने, कितना कई चीज़ें उसके कारण बची हैं मेरे घर में। इवन अभी भी जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ इंट्यूशन बेस्ड है। और मुझे कई बार सिक्स सेंस हो जाता है, कई बार मुझे कई लोगों को देखकर बाबा उनके चेहरे से उनकी चीज़ें अब दिखने लगती हैं, उनके अंदर का भाव, उनके अंदर का फीलिंग सब दिखने लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या है। बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये सब बाबा की कृपा से हो रहा है, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। तो पहले के भी वीडियोस हैं बहुत सारे, आप जाकर देखिए, कई सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं बाबा के। तो आज मैं जो आप लोगों से वीडियोस एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ वो भी इनसे रिलेटेड है। एक्चुअली क्या हुआ था कि आज से 10 और 11 मंथ पहले, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, तो उस समय क्या हुआ था, मुझे एक दिन मैं जब सोई हुई थी तो मुझे सपना में बाबा ने दिखाया, मेरे छत के एकदम कॉर्नर वाला एरिया दिखाया और वो उन्होंने बताया कि वो गिरने वाला है। तो वो छत गिरने वाला था या छत के बाहर का एरिया, जो छत के जो ऊपर जो छज्जा हम लोग बोलते हैं, या फिर जो अगर आप नहीं समझते तो विंडो के ऊपर जो एक छोटा सा रूफ जैसा बनाया रहता है ना, कवर, वो होता है छज्जा। तो वो पता नहीं था बाबा ने एग्जैक्ट क्या कहा था, तो मैंने छत या छज्जा जो भी है, तो ऐसे मुझे बोला कि कहीं का गिरने वाला है। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं बताए कहाँ का, तो मैं यही जानती हूँ और मुझे यही फीलिंग्स दी जो मैं बोली। जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर, जहाँ मैं बचपन से रही हूँ, उनका नेटिव प्लेस में जो घर है वो होगा, या फिर मैंने अपने घर में तो देखा, मुझे वैसा कुछ नहीं लगा। और या फिर मेरे इन लॉज का घर, जो मेरे हस्बैंड का घर है, तो वो भी मेरा अपना घर है, तो या फिर उनके घर में हो सकता है। तो मैंने वहाँ पर मेरी 2 देवरानियाँ रहती हैं, तो मैंने उन दोनों को भी फ़ोन करके इन्फॉर्म कर लिया था कि ऐसा ऐसे मैंने देखा है, तुम लोग अपने घर के छत को देख लो, वहाँ कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ गिरने जैसा है। और इवन क्या हुआ कि जब से मैं बीमार पड़ी हूँ तब से मेरी मदर हेल्प के लिए मेरे पास रह रही है। तो फादर मेरे उस समय नेटिव प्लेस में ही थे जब मैंने सपना देखा। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि फादर को भी इन्फॉर्म कर देने के लिए कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, कुछ घर का सीन लग रहा है, या छत या कुछ गिरने वरने का जैसा सीन है क्या। तो मेरी फादर अपना फ़ोन कहीं रखते थे, भूल जाते थे, तो उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। तो मेरी मदर ने क्या किया कि मेरे भाई की जो डॉटर है उसको फ़ोन करके, उसके नंबर पे फ़ोन करके, वो क्लास 10th में थी उस समय, उसको फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा सपना आया है, तो तुम दादाजी को बता देना और बता देना। लेकिन जैसे कि अभी मुझे पता चला है, उसने वो अपनी मदर को बता दी थी और उसको ये भी ठीक से नहीं सुना था। उसने बोला दादी ने कोई सपना ऐसा ऐसा देखा है, उसने इन्फॉर्म किया था अपनी मदर को, और उसकी मदर ने भी आगे दादाजी को बोलना, मेरे फादर को मीन्स बोलना भूल गई थी, वो कन्वे करना मैसेज। और मेरी मदर को लगा कि उनके पास मैसेज पहुंच गया होगा, उन्होंने रिकन्फर्म भी नहीं किया मेरे फादर से। तो अब बात है इसी महीने के इसी मंथ एंड ख़त्म हो गया, फैब मंथ का बात है, 15-20 डेज आई थिंक बैक का बात है, कि हमारे नेटिव प्लेस से फ़ोन आया कि जो वहाँ पर क्या है, वो घर है, उसमें रेंटर नीचे रहते हैं, ऊपर का घर खाली पड़ा है, सामान है लेकिन खाली है। धीरे धीरे कोई नहीं रहता है तो घर थोड़ा केयर नहीं होता है, ध्यान नहीं रहते, तो रहते हैं तो कोई भी चीज़ अच्छा रहता है, उसका हम धीरे धीरे हर जगह का मेंटेनेंस ध्यान रखते हैं। तो वो धीरे धीरे थोड़ा पुराना सा हो रहा है, बारिश होती है तो सिलन आ जाता है, ये वो। तो क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ से फ़ोन आया रेंटर का कि बैक साइड का छज्जा गिरा, तो पूरे रॉड्स वॉड्स पूरे दिख रहे थे, काफ़ी पत्थर गिरा वहाँ से।
फिर जब चेक कराया गया तो पता चला कि हर तरफ का जो छज्जा है, हर साइड का जहाँ जहाँ विंडो है उसके ऊपर का बहुत ही क्रैक्स हो गया है उसमें और गिरने वाले कंडीशन में है। तो फिर इन लोगों ने वो लेबर को बुलाया, चेक करवाया, तो अब पूरे जगह का काम करना पड़ेगा, हर जगह से गिर रहा है। इवन मैं और मेरा जो मैसेज है वो मेरे फादर तक पहुंचा ही नहीं था, जो मैंने उनको मैसेज भेजा था। तो बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उस घर में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन मैसेज ही नहीं पहुंचा। और मैसेज देने का मतलब बाबा का इतने दिन पहले देना और अब गिरना का मतलब ये था कि जो भी प्रॉब्लम है उसको जाकर ठीक करो। वहाँ पर जहाँ भी लग रहा है छत में या सिलन के कारण कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, गिरने का चांसेस है, तो वो ठीक करने का, लेकिन मैसेज ही नहीं पहुँच पाया। तो लेकिन वो जो बाबा ने बोला था तो गिरना था तो गिरा है। बस भगवान बाबा की कृपा इतनी है कि किसी के ऊपर नहीं गिरा। घर में नीचे बच्चे भी थे, फैमिली भी थी, रह रही थी उनके ऊपर, लेकिन चारों तरफ का क्रैक हो गया और उस क्रैक्स को अब बनाया जा रहा है पूरा। कई पोर्शंस तो गिरे हैं लेकिन कुछ काफ़ी क्रैक हो गए जो पूरा रिपेयर का ज़रूरत है अब। और मे भी मुझे पता नहीं, ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि ज़्यादा वो सब तरफ से वो लोग तेज़ी से ठोकम पिटाई करेंगे ना, तो वो क्या हो सकता है, वो करते हैं ना, तो उससे क्या हो सकता है छत पे भी ना असर पड़े, क्योंकि बार बार वहाँ सिलन हो रहा है तो छत भी गिरने का चांसेस हो सकता है। तो जितना बाबा ने जैसा मुझे बोला था, क्योंकि बाबा का मैसेज जो मैं साइड दिखाया था, तो मतलब छज्जा भी हो सकता है, छत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो मैं जो बाबा मुझे बोलते वो तो मैं सुन लेती हूँ, समझ जाती हूँ। मेरे लिए तो वो उनका मतलब कहा हुआ हर वचन चट्टान की तरह, पत्थर की लकीर है। मुझे कुछ बोलते तो मैं 200% क्या बोलूँ, 500% उसको फॉलो करने के लिए जी जान लगा देती हूँ कि कैसे किस चीज़ को बचाने, क्योंकि मेरे साथ कई बार हो चुका है। शुरू में मैं नहीं समझती थी, लेकिन आज भी कई लोग हैं दुनिया में उनको नहीं समझ में आता है। मेरी फैमिली में भी बहुत लोग हैं जो शायद नहीं समझ पा रहे होंगे मैं अगर कि शायद ऐसा होगा नहीं होगा। बाबा तो इतने दिन पहले ही मैसेज दे दिए थे, तो अगर समझ पाते तो वो बच जाता, नहीं समझे तो गिर गया। तो वही वाली बात होती है, कितना विश्वास है आपको बाबा के ऊपर। तो मेरे साथ तो कितने इंट्यूशंस हुए हैं, बाबा ने कितनी बार जो भी ड्रीम में बोला है मैं उसको फॉलो करती हूँ और वो चीज़ें नहीं हुई है। बाबा की कृपा से बाबा ने रोक दी है उन चीज़ों को और मेरे को बताया है कि कैसे रोकना है, क्या करना है, सब चीज़, सब इंडिकेशन देते हैं बाबा। लेकिन मैं दूसरों को फोर्स नहीं कर सकती मेरी बातों को मानने के लिए। मैं जितना हो सकता है मैं अपने एक हद तक मैं उस चीज़ को कर सकती हूँ, लेकिन किसी और को फोर्स नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे कई इंट्यूशंस, अगर देखो अगर उस दिन उनको सही समय पे मैसेज मिल जाता, अगर वो बना देती और उन्होंने मेरे फादर अगर इनिशिएटिव ले लेते तो शायद नहीं गिरता। और मैंने इवन अपनी दोनों देवरानी को जब फ़ोन किया था तो उनका घर नया है, तो मैंने उनको ये भी ये बोला था, पॉइंट आउट किया था, तो मे भी चांसेस है कि मेरे फादर का ही गिरे, क्योंकि वहाँ घर में कोई नहीं रह रहा और सीलन का बहुत कंप्लेन आता रहता है, तो मे भी चांसेस है कि वहाँ ही गिरे नेटिव प्लेस में। तो वही हुआ। चलो बस शुक्र है भगवान का कि किसी के ऊपर नहीं गिरा। लेकिन यही है कि अगर किसी भी भक्त को जो बाबा के जो करीब है, किसी को इंट्यूशन होता है तो सुनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। और आप लोग मेरे पुराने वीडियो जाके देखिए कितने सारे इंट्यूशंस होते हैं। और बाबा जो है ना, मुझे कई बातें कहते हैं, कई चीज़ें, जैसे मुझे घर से निकलना है या मेरी डॉटर को स्कूल जाना है या मुझे कहीं सोच रही हूँ, बाबा इंडिकेशन दे देते नहीं जाना है, कुछ गलत होने वाला है तो बोल देते हैं कि मत जाओ। तो और अगर ज़्यादा होशियार बन के कोशिश करो कि नहीं देखती हूँ क्या होगा, तो क्या है 2-4 हाथ पैर तुड़वा के आ जाऊंगी, 3 महीने बेड पे आ जाओ, वो वाली बातें। तो क्यों रिस्क लेना? अगर बाबा कह रहे हैं तो लोग ऐसे सोचते हैं जब मैं बोलती हूँ तो मैं बता रही, लोगों की सोच नहीं बदल सकती, बस बाबा पे विश्वास करो। क्योंकि देखो इंट्यूशन होता है और कई लोग मुझसे पूछते हैं आपको ही क्यों होता है इंट्यूशन, सिक्स सेंस आपका क्यों? क्योंकि मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, बाबा के करीब हूँ। मेरा सुबह शाम सिर्फ मेरे मुंह में अगर कुछ नाम रहता है, सबसे ज़्यादा नाम रहता है तो वो बाबा का रहता है। पूर्ण समर्पण है, पूरा विश्वास है, फुल फेथ जिसको बोलते हैं ना, कि विदाउट एनी डाउट वाला फेथ, वो है। श्रद्धा भी है, बहुत तकलीफ देखने के बाद भी सबूरी से चल रही हूँ। तो वो सब रीज़न होता है कि भगवान आपके इतने करीब आ जाते हैं ना, तो चीज़ों को, जब मैं बहुत ज़्यादा करीब नहीं भी थी तब भी जब मैं बाबा करती थी तो वो मेरे को तब भी इंट्यूशन देते थे, उसमें कोई शक नहीं है। मेरा अप डाउन्स बहुत हुआ है लाइफ में,
तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था। अगर चलो बच्चा है कि किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ, आप लोग भी किसी को इंट्यूशन होता है अगर बाबा की कृपा से, तो ध्यान रखा कीजिए। बाबा अगर कुछ कहते हैं तो कुछ आपके भले के लिए कहते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनका स्वार्थ है हमें बचाना है, उनका स्वार्थ है सिर्फ, और कोई उनका स्वार्थ नहीं है। तो अगर आप लोग को इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप बोल सकते हैं और मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। नेक्स्ट थर्सडे फिर मैं फिर से मिलूँगी। अगर कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या फिर आपसे कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी शेयर करना होगा तो ज़रूर मिलूँगी। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्लीज़ आप लोग हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके मेरे पुराने वीडियो देखते रहिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास इंस्टेंट आ जाए, आपको पता चले। आप लोग भी अपना ध्यान रखें। चलिए मैं अब ये वीडियो यहीं बंद करती हूँ। ओम शिव साई राम, जय साई राम।